आज एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसको हर एक प्रो ट्रेडर यूज़ करता है, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूं, जिससे मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 3 गुना बढ़ जाती है एक नॉर्मल ट्रेडर के हिसाब से। उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने सब कुछ परफेक्ट किया, कि मतलब उनका चार्ट फ्रेम अच्छा था, उनका एनालिसिस अच्छा था, उनकी स्ट्रेटजी भी बहुत परफेक्ट थी, यहाँ तक जहाँ पे उन्होंने ट्रेड लिया वो भी बहुत परफेक्ट एरिया था, फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसका रीज़न क्या है सबसे बड़ा? आपको क्या लगता है कि वो रीज़न, मतलब उसका रीज़न क्या होगा? आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं है या ऑपरेटर की ये चाल है? देखिए, उसमें ऑपरेटर की कोई चाल नहीं होती है, उसमें होती है दिक्कत टाइम फ्रेम की। क्योंकि आप जो टाइम फ्रेम को देख रहे हो, जिस हिसाब से आप टाइम फ्रेम, जैसे कि आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया, तो उस हिसाब से हो सकता है कि जो 15 मिनट में आपका टाइम फ्रेम दिखा रहा है कि वो बाइंग की है। मान लीजिए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो एरिया है, अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या ट्रेड होगी? ये जो एरिया यहाँ पे मतलब आपको, आप अपना 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज करो और बताओ कि यहाँ पे कहाँ क्या मूव होगा आगे। क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एक एरिया है, ये एरिया सपोर्ट का है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर दोबारा मार्केट यहाँ से क्या करेगी? आप पॉज करो इस वीडियो को और उसके बाद आप कमेंट में बताओ कि यहाँ पे मार्केट में क्या अगला ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब के आपको समझ में आएगा। तो ये जो 15 मिनट का हमने चार्ट खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट में इस एरिया में आपको दिखा रहा है, ज़्यादातर लोगों ने क्या सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लगी और वापस चली जाएगी, क्योंकि 15 मिनट में आपको यही ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऊपर मार्केट गई, वापस से गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, वापस से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट वापस चली जाएगी, ठीक है। तो मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में आपको जो दिखाई दे रहा है टाइम फ्रेम, जो आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है, ये गलत है। आप हमेशा मल्टीपल चार्ट का जो है यूज़ करो। क्योंकि मल्टीपल चार्ट में क्या होएगा कि आपको पहले तो क्या होगा, आपको मल्टीपल चार्ट में हम दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल चार्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों, इसके पीछे की आपकी थ्योरी समझाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप जो है मार्केट में हमेशा एक चार्ट टाइम फ्रेम को लेकर ना बैठो, एक चार्ट टाइम फ्रेम पे कभी भी ट्रेड ना करो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मार्केट का पहले तो डायरेक्शन देखो, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या आएगा कि दूसरी चीज़ क्या है कि आप एनालिसिस किस पे करोगे। मतलब एक टाइम फ्रेम पे आपने जो है मार्केट की डायरेक्शन पता कर लिया कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड में है। उसके बाद एक टाइम फ्रेम आप रखो कि जो एनालिसिस आप किस टाइम फ्रेम पे करोगे, ठीक है। दूसरा टाइम फ्रेम हो गया आपका एनालिसिस, और तीसरा टाइम फ्रेम हो गया अब आपका जो एंट्री लेवल निकल के आएगा, जो कि होगा आपका छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। मतलब आप अगर ऑप्शन में, मतलब आप जो है स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या क्रिप्टो में करो, कोई भी आप किसी भी मतलब पूरी दुनिया भर में जितने भी आपके जो है चार्ट हैं, आप कहीं भी ये जो है फॉलो करोगे, आप हर चार्ट पे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको जो है हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले आप मार्केट डायरेक्शन चेक करो एक टाइम फ्रेम पे, उसके बाद एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो उस चार्ट की, उसके बाद आप एंट्री करो। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी ट्रेड की 40 से 30% थी, वो बढ़ के हो जाएगी 80 से 90% आपकी वो जो ट्रेड की एक्यूरेसी हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि आपने अच्छे से टाइम पहले तो डायरेक्शन देख लिया। मतलब मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है एक टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि सबसे पहले तो मार्केट में ये टाइम फ्रेम था 4 आवर का, ठीक है, 4 आवर का जो आपका टाइम फ्रेम था। अभी आपको हम दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप टाइम फ्रेम भी देख लो। तो ये टाइम फ्रेम है। देखिए, आपको अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो पहले तो मार्केट डायरेक्शन पता करो वीकली में, ठीक है। ये वीकली में आप जो है पहले आप मार्केट डायरेक्शन पता करो, उसके बाद एनालिसिस करो आप जो है डेली और 4 आवर में, ठीक है। पहले 4 आवर में आप चेक कर लो, उसके बाद डेली में देख लो। उसके बाद एंट्री आपकी होगी, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो तो आपकी हावरली में जो एंट्री होगी, ये ध्यान रखना। ये जो आपको हमने चार्ट दिखाया है, ये आप कोई भी दुनिया के कोई भी चार्ट में आप इसको करोगे तो ये वर्क करेगा, क्योंकि चार्ट तो सब एक जैसा होता है, टाइम फ्रेम सबके पास होता है, तो उस हिसाब से आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, जैसे कि आप पोजिशन ट्रेडिंग बना रहे हो, बैंक निफ्टी में आप जो सेंसेक्स में बना रहे हो, तो पहले तो आप जो है मार्केट डायरेक्शन पता करो आप डेली में, उसके बाद एनालिसिस आप करो हावरली में, उसके बाद एंट्री करो आप 1 घंटे या 30 मिनट में, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग का हो गया आपका। अब आ जाओ आप इंट्राडे ट्रेडिंग, जो रेगुलर ट्रेडिंग होती है,
उसके हिसाब से आपका क्या है कि आप जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में डायरेक्शन आप जो चेक करना है तो आप 4 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ करो। उसके बाद एनालिसिस करनी है तो 15 मिनट के चार्ट में आ जाओ। उसके बाद एंट्री जब आपको करनी है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे। तो ये हो गई आपकी डेली टाइम फ्रेम की जो है टाइम फ्रेम की जो है पूरी चार्ट है, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप लॉन्ग टर्म पे जो है आप कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो उसमें लॉन्ग टर्म में आती है, पहले एनालिसिस बाद में आएगी। उसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म में आप फंडामेंटल चेक करोगे, मतलब कि आप सबसे पहले स्टॉक की रिसर्च करोगे, स्टॉक में क्या है, क्या डील चल रही है, कहाँ पे कौन इन्वेस्टर है, कितना उसका जो पोर्टफोलियो है, कितने आप उसको मतलब पोर्टफोलियो के बाद कितना उसका जो है टेक जो है जो इन्वेस्टर है जो जिसका स्टॉक है उसके हाथ में है, कितना पब्लिक के हाथ में है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या चल रहा है सिनेरियो। तो आप पहले तो फंडामेंटल उसका चेक करोगे। फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काम क्या कर रही है, क्या चल रहा है। उसके बाद आप एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस आप करोगे क्या, मंथली चार्ट देखोगे, ठीक है। मंथली चार्ट आपने देख लिया, मार्केट के डायरेक्शन को मूव करने के लिए मार्केट डायरेक्शन कहाँ है मंथली चार्ट में। उसके बाद एनालिसिस आप करो वीकली में, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आप जब एंट्री आपको करनी है तब आप डेली में आओ कि कहाँ पे आपका एंट्री लेवल बन रहा है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की जो है मंथली में करा और एनालिसिस किया आपने, मतलब डायरेक्शन आपने जो मूव मंथली का जो किया वो आपने मंथली में किया। उसके बाद एनालिसिस आपने किया वीकली में। उसके बाद एंट्री जो आपने की है वो डेली में। तो ये चार्ट आपका हो गया हर ट्रेडिंग सेक्शन के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये मेरा बनाया हुआ चार्ट है। अगर आप ज़्यादातर जो है ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी 80 से 90% के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से उनका लॉस नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम जो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं मार्केट में, ओपन हो मार्केट खोला, 15 मिनट का चार्ट लगाया और दिखाई दे रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, इस एरिया में सपोर्ट ले रही है, फिर दोबारा सपोर्ट ले रही है, फिर तीसरा सपोर्ट ले रही है, और यहाँ से हमने ट्रेड अपनी डाल दी। यहाँ से ट्रेड डालने के बाद आपका क्या हुआ, मार्केट जैसे ट्रेड डाली आपने देखा है, ये देखिए आपने देखा कि मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हो गई या मार्केट नीचे आ गई, तो ये लॉस हो जाता है उसकी वजह से। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि आपने ये सिनेरियो देखा, इसी निफ्टी बैंक निफ्टी आप बता रहे हैं, निफ्टी में हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 15 मिनट का चार्ट हो गया। अभी आपको दिखा रहे हैं ये डाउन, जैसे कि आपको हमने बताया था कि यहाँ से जो मार्केट सपोर्ट ले रही है, यहाँ से हर कोई सोचेगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो वापस जा रही है। जब ये चार्ट नहीं बना होगा, जब ये चार्ट बिल्कुल नहीं बना होगा, तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये चार्ट बन गया तो भी आपको समझ में आ रहा है। जब चार्ट नहीं, अभी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जैसे कि अभी लेटेस्ट जो चार्ट यहाँ पे चल रहा है, ये चार्ट अभी दूसरा नहीं बना है, अभी आगे का चार्ट नहीं बना है। ये मंडे को मार्केट ओपन होगी, आज मैं सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मंडे को मार्केट ओपन होगी तो भी आपको सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव चार्ट पे आपको दिखा रहा है, कोई बैक टेस्ट आपको नहीं दिखा रहे हैं कि बैक में। तो हमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हावरली और 4 आवर में जो आपसे हमने बताया था उस हिसाब से। तो मार्केट क्या है कि हमेशा जिगजैग करके चलती है, मार्केट एक साइड नहीं चलती है, मतलब ऊपर जा रही है तो एक साइड चले या नीचे जा रही है तो एक साइड नीचे गिरे, ऐसे नहीं चलती है। तो ये देखिए, पहले तो हमको जो है मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है कि मार्केट में क्या डायरेक्शन चल रही है। मार्केट में डायरेक्शन चल रही है अभी, ये देखिए लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया है, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई। अब ये लोअर लो के करीब आ रही है। जो निफ्टी की जो अगले ट्रेडिंग सेक्शन है वो, चाहे आपको कितना भी ग्लोबल सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट में बहुत बड़ा ग्लोबल सिनेरियो है, मार्केट में क्रैश होने वाला है, जितना भी बड़ा क्रैश हो, चाहे जो चीज़ हो, अच्छी न्यूज़ हो बुरी न्यूज़ हो, मार्केट हमेशा एक अपना जिगजैग बना के ही चलेगी, चाहे वो गैप डाउन हो चाहे वो गैप अप हो। जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत जगह गैप डाउन और गैप अप हुआ है, मगर उसने अपना ट्रेंड नहीं छोड़ा है। मतलब जो उसको ट्रेंड में ले चलना था वो हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, मगर ट्रेंड उसने नहीं छोड़ा। अभी क्या बन रहा है, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अभी लोअर लो ये बना है, लोअर हाई बना है यहाँ पे, अब फिर से लोअर लो बनाने जा रही है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है, अभी मार्केट में सेलिंग है, सेलिंग बनी रहेगी, अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है तो फिर यहाँ पे अपना लो नहीं क्रैक करेगी निफ्टी जो है। अगर मार्केट को इसको यहाँ से, ये फ़ायदा होता है जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का फ़ायदा है कि जैसे कि आपने मार्केट का डायरेक्शन पता कर लिया तो अब आपको बहुत अच्छी एक्यूरेट में ट्रेड मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा देखो, अभी अब जैसे ये लोअर लो का फॉर्मेट चल रहा है ना, अब इसमें बाइंग की ट्रेड ही ना लो,
आप जहाँ पे सेलिंग की दिखाई दे रही है वहाँ पे आप सेलिंग की ट्रेड लो, वो परफेक्ट आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बाइंग के हाथ मारोगे तो मिलेगा नहीं आपको, पैसा लॉस में जाएगा। इसलिए आप उसको कहोगे कि मेरा टाइम फ्रेम ख़राब है या जो ऑपरेटर की चाल है, तो ऑपरेटर की कोई चाल नहीं है। आप टाइम फ्रेम अपना जो सेट करो, आप अपनी एनालिसिस अच्छी करो, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी क्या है कि जिस हिसाब से मार्केट में मतलब ट्रेंड चल रहा है, तो अभी ये लोअर लो का चल रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से बैक करना है तो मार्केट, ये हम अपनी एनालिसिस बता रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करे, या तो यहाँ पे होल्ड करे मार्केट, ठीक है, या तो ये जो स्विंग इसका है इसको ब्रेक ना करे। जब ये स्विंग ब्रेक नहीं करेगी तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे स्विंग नहीं रिवर्स की, उसके बाद फिर वापस जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ये ट्रेंड चालू होगा। तब ये आपका लोअर हाई का होगा, मतलब जो है बाइंग के साइड में होगी, तब ये अच्छा ट्रेंड आपको कवर में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप चाहे इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे आपका स्टॉक का चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो का चार्ट हो, हर चार्ट ऐसे ही वर्क करता है। आपको हमेशा क्या करना है कि टाइम फ्रेम ज़रूर जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ ज़रूर करना है, उससे आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी होगी, आपको ट्रेड अच्छी मिलेगी। हमेशा आप ध्यान रखो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मार्केट में हमेशा मतलब कोई बड़ा दाव नहीं है कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। आप बेसिक चीज़ों को फॉलो करो, आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। अभी देखिए जैसे कि अगर हम चार्ट को जब हम फॉलो कर लेंगे तब हमको दिखाई देगा यहाँ पे RSI, ये तो अलग चीज़ हो गया, इंडिकेटर की बात हो गई। तो आपको आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।